Hi friends, today we are going to have a lecture on soil. Already I have delivered I have cleared some points in previous lecture, but we are going to clear the same. And this is as per your new book, as per your new syllabus, so we have to go a little bit fast, right? And this chapter is completely theoretical chapter, so we'll have to move fast. Now see, this is the photographs, layer of soil. So we need to understand, this is very important, layer of soil. सबसे ऊपर देखो क्या है, humus. Humus is the part which is the upper layer of soil, or second part of and second one is water, then clay, then sand and gravels. Now come, what is soil profile? Soil profile हमने पहले ही बताया था कि we usually see the top surface of soil, not the layer below it. If we look at the side of a recent dug ditch, we can see the linear layer of the soil too. Such a view enables us to see the soil profile at that place. A vertical section to the soil showing the different layer of the soil is called the soil profile. अब आपसे पूछा जाएगा what is soil profile, because we are planning to have some comprehension kind of things in science. तो उस समय आपको पूछा जाएगा कि what is soil profile, ठीक है? बिकॉज हमको क्या स्टूडियो टाइप का स्टडी नहीं करना है. स्टूडियो टाइप का स्टडी का मतलब होता है कि इस चैप्टर कंप्लीट हो गया, उसके बाद क्वेश्चन आंसर हमने बना लिया. तो हम लोग को क्या है, वी नीड टू डेवलप आवर एनालिटिकल नॉलेज एंड एनालिटिकल स्टडीज़. एनालिटिकल स्टडीज़ को आगे बढ़ाने के लिए हमको चैप्टर के अंदर से क्वेश्चन आंसर करना पड़ेगा. तो आपसे जैसे पूछा जाएगा कि व्हाट इज़ सॉइल प्रोफाइल, तो आपको लिखना होगा डिफिनीशन, ए वर्टिकल सेक्शन थ्रू द सॉइल शोइंग द डिफरेंट लेयर ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड द सॉइल प्रोफाइल. जिनके पास नया बुक नहीं है वो लोग नया बुक लेके आ जाओ, बिकॉज अभी जो वीडियो बनेगा वो सारे न्यू बुक्स के हिसाब से बनेंगे, so that it will not become difficult for you. Each layer differs in feel, color, depth and chemical composition. जैसे जैसे आप गड्ढे में आप देखोगे, व्हेन यू जब आप गड्ढा करोगे 6 फीट का, तो आपको उसमें क्या होगा, लेयर के हिसाब से कलर चेंज होगा, ठीक है, केमिकल कंपोजिशन चेंज होगा, रिफर्ड एज ए होरिजन. Soil profile can be seen while digging well or laying the foundation of building. It can also be seen at the side of the road, on the hill or step a river bank. जैसे आप देखोगे कहीं पे सड़क बन रहा है, ठीक है, या बड़े बड़े पाइप्स डाले जा रहे हैं, तो वहाँ पे गड्ढा किया जाता है. तो जो गड्ढा किया जाता है जब आप उसको ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि सॉइल के लेयर्स कैसे चेंज होते हैं, ठीक है. तो थोड़ा सा ऊपर, सबसे ऊपर क्या होता है, ह्यूमस होता है, फिर वो टॉपसील आता है, फिर सब सॉइल आएंगे, फिर सब स्ट्रेटम आएगा, फिर बेडरॉक्स आएंगे. इनको दूसरा भी नाम दिया जाता है, जैसे टॉपसील है तो उसको ए होरिजन बोलते हैं, सब सॉइल है बी होरिजन बोलते हैं, सब स्ट्रेटम है सी होरिजन बोलते हैं, और बेडरॉक है डी होरिजन बोलते हैं. आप ये डायग्राम बनाने की कोशिश करना, बिकॉज आपको अगर पूछा जाएगा व्हाट इज सॉइल प्रोफाइल, प्लीज एक्सप्लेन, तो आपको ये डायग्राम बना के बताना होगा, ठीक है. अगर आपको 4 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं या 3 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं, तो यू आर सपोज टू राइट ओनली डिफिनीशन, और ऐसा डायग्राम बनाओगे तो योर आंसर विल बी कंप्लीटेड. अब देखना है, देखो टॉप सॉइल, द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड टॉप सॉइल. वेरी सिंपल. आपको पूछा जाएगा व्हाट इज टॉप सॉइल, तो आपको लिखना है द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड टॉप सॉइल, ठीक है. अब इसमें इसकी फीचर्स हैं, इट इज़ डार्केस्ट इन कलर एज इट इज़ रिच इन ह्यूमस एंड मिनरल. इसका कलर डार्क होता है इसलिए कि ये ह्यूमस और मिनरल में रिच होता है. द ह्यूमस इन द टॉप सॉइल मेक द सॉइल फर्टाइल, प्लांट गेट ऑल द एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द टॉप सील. हमारा जो एग्रीकल्चर होता है, हमारा जो प्लांटेशन होता है, दिस इज़ मोर इफेक्टेड, मोर इम्पोर्टेंट बिकॉज ऑफ टॉप सील. इसका सेकेंड लेयर है, द लेयर इज जनरली सॉफ्ट, पोरस, कैन रिटेन मोर वाटर. टॉप सील प्रोवाइड shelter for many living organisms such as worm, resident rules, beetles, bitterness.
ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं. सो आई विल मूव फर्दर. सब सॉइल, द लेयर ऑफ द सॉइल विच इज जस्ट बिलो द टॉप सील इज कॉल्ड सब सॉइल. यानी बिल्कुल टॉप सील के नीचे का जो सॉइल होता है वो सब सॉइल कहलाता है, और सब सॉइल के नीचे जो होता है वो सब स्टार्टम कहलाता है, और सबसे नीचे होता है बेडरॉक. अब आगे आते हैं सब स्टार्टम. सब स्टार्टम में कैसा है, द लेयर ऑफ द सॉइल विच इज जस्ट बिलो द सब सॉइल इज कॉल्ड सब स्टार्टम. ठीक है, तो ये थर्ड पोर्शन है सॉइल का. नाउ फोर्थ वन इज बेडरॉक. सबसे नीचे होता है बेडरॉक. बेडरॉक क्या होता है ये समझो आप. जस्ट बिलो द सब स्टार्टम इज द बेडरॉक और parent rock and also called dehorizon. The bedrock is the unweathered rock that decide the kind of soil. This layer cannot be easily dug up even with a spade. Water cannot penetrate the bedrock, so it accumulates above it to form the water level. the चलिए आप लोग बेडरॉक है. आफ्टर दैट सॉइल टाइप. अब सॉइल टाइप हमको जानना है कि कितने टाइप के सॉइल होते हैं. द टाइप ऑफ सॉइल वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस ऑन द अर्थ एंड कैन इवन वेरी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इन योर ओन बैकग्राउंड. अब जैसे अभी आपको मैं बता दूं, पूरे धरती के ऊपर वी आर हैविंग ए डिफरेंट काइंड ऑफ सॉइल. ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड दिस यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द टाइप ऑफ सॉइल, बिकॉज टाइप ऑफ सॉइल के हिसाब से ही आपको समझना होगा कि द एग्रीकल्चर और एनी काइंड ऑफ थिंग्स इज डिपेंडिंग ऑन सॉइल. जितना इम्पोर्टेंट एयर है, वाटर है, उतना ही इम्पोर्टेंट सॉइल है. साइज एंड टेक्सचर ऑफ द सॉइल. अब देखो ये फोटोग्राफ्स है, डिफरेंट टेक्सचर ऑफ सॉइल. टेक्सचर का मतलब पहले समझो क्या है. टेक्सचर, सॉइल पार्टिकल वेरीज इन साइज में डिफर होता है. द स्मॉलेस्ट सॉइल पार्टिकल प्रेजेंट इन सॉइल फ्रॉम क्ले. बिकॉज ऑफ इट्स वेरी स्मॉल पार्टिकल, क्ले फील्स स्मूथ टू टच. कुछ मिट्टी कैसा होता है, आप जब हाथ से टच करोगे तो बड़ा स्मूथ लगेगा. देखो इसके लिए क्या है कि यू नीड टू फील. ठीक है, साइंस इज अ सब्जेक्ट वेयर यू नीड टू डू सम प्रैक्टिकल ऑल्सो. आप आपके घर के आसपास में आप मिट्टी को देखो, फिर आप कभी गांव जाते हो तो मिट्टी को देखो, कभी आप ट्रैवलिंग कहीं करते हो तो मिट्टी को देखो, तो आपको क्या है अलग अलग जगह पे अलग अलग टाइप का सॉइल दिखेगा. लार्जर देन डे प्रैक्टिकल फॉर स्लेट. स्लेट इज नॉट सो स्मूथ. देखो अलग अलग टाइप के होते हैं, इसमें आप फोटोग्राफ्स देखो. फ्लड इन रिवर्स डिपोजिट द स्लेट फ्रॉम रिवर इन द held the soil particles which are larger than slate particles form sands. Because of its large size particle, sand is equals to touch. The largest size soil particles are called gravel. ठीक है, चलो आगे आते हैं. अब देखो हमको टाइप ऑफ सॉइल में समझना होगा. सबसे पहला क्या है, सैंडी सॉइल. अब देखो सैंडी सॉइल में किसको बोलते हैं. सैंडी सॉइल इज द सॉइल विथ लार्ज proportion of sandy soil is a soil. Sandy soil is the soil with large proportion of sand grain. With large proportion of sand grain, it contains about 80% of sand along with clay and slate. इसमें कैसा होता है, 80% जो होता है वो बालू होता है, यानी कि ये सॉइल जो है वो रफ होता है. The pore spaces are large and hence it has low water retention capacity. लो वाटर रिटेंशन कैपेसिटी का मतलब होता है कि ये पानी को अच्छे से पकड़ नहीं पाता है. ठीक है, एंड इट कैन लॉस्ट वेरी इजीली. सैंडी सॉइल इज लाइट. सैंडी सॉइल कैसा होता है, हल्का होता है. इट हैज़ ए टेंडेंसी टू ब्लो अवे if left bare. Sandy soil is less fertile. The fertility of sandy soil can be increased by adding humus to it in the form of manure. Sandy soil is found in desert areas and is not sticky. ठीक है, नेक्स्ट वन clay soil. ये सब टाइप ऑफ सॉइल हैं
This is completely theoretical chapter which you need to study at home very carefully, because अभी क्या है, comprehension set questions आएंगे तो you need to study and you have to give question answer, find out the question answer between them. It is a soil with large proportion of clay particle and a little sand. The pore space are small and hence the rate of percentage of water to its lower level is very slow. It has good water holding capacity. अब ये मिट्टी कैसा होता है, इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है, यानी आप जब इसमें पानी डालेंगे तो ये पानी को एब्जॉर्ब करके अपने अंदर रखता है, यानी थोड़ा सा ये मिट्टी जो है वो गीली लगेगी आपको। तो ऐसे प्लांट जिनको पानी की बहुत ज़रूरत होती है वो प्लांट इस टाइप की मिट्टियों में रखे जाते हैं। इट कंटेन्स वेरी लिटिल ह्यूमस, इट इज़ हेवी बिकॉज इट कैन होल्ड मोर वाटर देन द सैंडी सॉइल। जो बालू वाली मिट्टी होती है उसमें और इसमें दोनों में डिफरेंस ये होता है कि जो बालू वाली मिट्टी होती है वो वेट में हल्की होती है, और ये जो मिट्टी है क्ले सॉइल, इसका वेट ज़्यादा होता है। इट इज़ हेवी बिकॉज इट हैज़ होल्ड मोर वाटर देन द सैंडी सॉइल। It is compact and sticky, due to which the clay soil is quite difficult. It is more fertile than sandy soil. जो सैंडी सॉइल होता है उससे ज़्यादा उपजाऊ ये सॉइल होता है, ठीक है। अब जैसे आप देखोगे कि ये जो पॉट्स बनते हैं, जो ब्रिक्स बनते हैं, बहुत सारे खिलौने बनते हैं, वो सारे जो है ना ये क्ले सॉइल से बनते हैं। इसलिए बनते हैं कि ये पानी को थोड़ा देर अपने अंदर रख सकता है, ठीक है, और इट इज़ हैविंग ए वेट कंपेयर टू सैंडी सॉइल। और ये कैसा होता है कि ये आपस में क्लोज में रहता है। सैंडी सॉइल जो है ना वो सेपरेट हो जाते हैं उसके पार्टिकल्स। अब आ जाओ लोमी सॉइल। नाउ द थर्ड टाइप ऑफ सॉइल इज लोमी सॉइल। लोमी सॉइल इज ए मिक्सचर ऑफ सैंड, क्ले और स्लिंट एंड ह्यूमस इन द राइट प्रोपोर्शन. It has the right water holding capacity for the growth of plant. It has also adequate space between its particle to hold sufficient air needed by plant root. It can also be plugged easily. It is the most fertile soil. It is the best soil for growing crops like wheat, gram, etc. यानी हमारे लिए सबसे important soil होता है loamy soil. अब loamy soil क्या होता है? This is a soil which is a mixture of sand, clay. यानी जो sandy soil है वो भी इसमें होगा, जो आपका क्ले सॉइल है वो भी इसमें होगा, इसमें स्लिंट भी होंगे, ह्यूमस भी होगा। यानी ये जो मिट्टी होती है ये सबसे उपजाऊ होती है और सबसे इम्पोर्टेंट और अच्छी होती है। ये जहाँ भी मिट्टी अपने पूरे देश में, पूरी दुनिया में होता है वहाँ पे एग्रीकल्चर बहुत अच्छा होता है, वहाँ पे कोई भी प्लांटेशन बहुत अच्छा होता है। जैसे गेहूँ की खेती है या जो दाल है, वेजिटेबल्स है, उसका एग्रीकल्चर बहुत अच्छा होता है। अभी एक्टिविटी अगर आप करना चाहो तो यू कैन डू इट एट होम। नाउ वी गो फॉर, अब ये परकोलेशन रेट ऑफ वाटर इन सॉइल, ये हम देखते हैं क्या होता है। मैनी ए टाइम you observe that water dropped on a sedimented surface does not slip into the ground. On the other hand, water dropped in a flower pot sips and percolate into it. अब देखो ये परकोलेशन कैसा है कि दिस इज ए रेट ऑफ वाटर इन सॉइल, यानी कौन सी मिट्टी कितने टाइम तक वाटर को होल्ड कर पाती है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि व्हाट इज परकोलेशन ऑफ वाटर तो आप उसका रिप्लाई तैयार करोगे कि ऑन द अदर हैंड वाटर ड्रॉप्ड इन ए फ्लावर पॉट सिप्स और प्रोकोलेट इनटू इट। द प्रोसेस इन विच वाटर पासेस डाउन स्लोली थ्रू द सॉइल इज कॉल्ड परकोलेशन ऑफ वाटर। यानी मिट्टी में पानी जो पास करता है वो क्या स्पीड से पास करता है उसको हम परकोलेशन कहते हैं। देखो परकोलेशन को अगर हमको मेज़र करना हो तो ये फार्मूला है परकोलेशन रेट ml अमाउंट ऑफ वाटर और परकोलेशन टाइम, यानी आप परकोलेशन में आप कितना वाटर आप डिज़ोल्व कर रहे हो, कितने टाइम पे डिज़ोल्व कर रहे हो, तो आप उसका मेज़रमेंट कर सकते हो।
मॉइस्चर इन द सॉइल। अब मॉइस्चर के बारे में देखते हैं। सॉइल ऑलवेज कंटेन सम वाटर इन इट विच इज कॉल्ड सॉइल मॉइस्चर। वाटर इज यूजुअली प्रेजेंट थिन अराउंड द सॉइल पार्टिकल्स। कुछ मिट्टी क्या है, गिली होती है, कुछ मिट्टी एकदम सूखी होती है। सूखी मिट्टी को पानी की बहुत ज़रूरत होती है। तो ऐसे जगह पे जहाँ की बारिश बहुत ज़्यादा होता है, वहाँ पे अगर ऐसी मिट्टी होती है जिसके अंदर पानी की होल्डिंग कैपेसिटी कम है, तो वहाँ पे क्या होता है, आपने सुना होगा कि चाय की खेती होती है। चाय के प्लांट के लिए, टी प्लांटेशंस के लिए, इफ़ द सॉइल इज लिटिल बिट सैंडी, तो होता क्या है कि उसके अंदर वाटर ऑब्जर्वेशन की कैपेसिटी कम होती है। इस वजह से टी का प्लांटेशन सही होगा, राइट। अभी आप ये एक्टिविटी है, वेरी सिंपल एक्टिविटी which we'll do in when school will be open. We will do the practical in our laboratory. You can see removing moisture of the soil. अभी हमको कोई सॉइल है जिसमें से मॉइस्चर्स को निकालना है। हाउ वी डू इट, देखो यहाँ पे क्या होता है, ये स्टैंड है, ठीक है, आपको ठीक से मैं दिखाता हूँ। और क्या होता है, ये बॉइलिंग ट्यूब होता है। ये सॉइल का सैंपल हमने क्या है, ये टेस्ट ट्यूब है, ये सॉरी ये जो है ना, ये ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब होते हैं ग्लास के। इसके अंदर हमने क्या किया, सॉइल को डाला। नीचे बर्नर है, बर्नर से हमने सॉइल को गर्म किया। तो आप देखोगे आफ्टर सम टाइम यू विल सी द बबल्स ऑफ वाटर ऑन द टॉप ऑफ द ट्यूब। और बाद में क्या होगा, ये मिट्टी सब ड्राई हो जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो सॉइल इरोजन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मिट्टी को सॉइल इरोजन इज ए वेरी, देखो सबसे पहला पॉइंट है फेलिंग ऑफ ट्रीज एंड डिफॉरेस्टेशन, जिसको हम लोग बोलते हैं, टेक प्लेस एट लार्ज स्केल। तो क्या होता है डिफॉरेस्टेशन, फेलिंग ऑफ ट्रीज, पेड़ गिर जाते हैं, फिर मट्टी यहाँ से वहाँ चली जाती है। रेन स्ट्राइक्स बेयर सॉइल्स, बारिश के हिसाब से मिट्टियाँ कट कट के एक जगह से दूसरी जगह चली जाती हैं। पुअर फार्मिंग मेथड आर एडॉप्टेड, खेती करने का जो पुराना तरीका होता है वो करते हैं, तो उससे भी मिट्टी का नुकसान होता है। व्हेन द टॉप लेयर ऑफ सॉइल गेट इरोडेड, द सॉइल लूजेस वाइटल न्यूट्रिएंट्स एंड बिकम्स लेस फर्टाइल। प्रिवेंटिंग इरोजन ऑफ सॉइल इज कॉल्ड एज ए सॉइल कंजर्वेशन। तो हमारा काम क्या होता है कि हम मिट्टी को कटने से बचाएं, क्योंकि जो मिट्टी का पहला लेयर है वो बड़ा उपजाऊ होता है एग्रीकल्चर के लिए। अगर बारिश बहुत तेज़ होगी तो जो उसका उपजाऊ वाला पार्ट होता है, यानी अपर लेयर होता है, दैट हैज़ टू बी मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस। तो वो जो है ना, उसका इम्पोर्टेंट पार्ट मिट्टी का लेयर निकल जाने से वो मिट्टी में उपजाऊ कम हो जाता है। तो सॉइल को कटने से बचाने के लिए, यानी रेन से जो प्रॉब्लम होता है वो डिफॉरेस्टेशन होता है, वो तो क्या होता है सॉइल कंजर्वेशन। अब सॉइल कंजर्वेशन हम कैसे कर सकते हैं, तो सबसे पहला पॉइंट है एफोरेस्टेशन, लार्ज स्केल ग्रोइंग ऑफ फॉरेस्ट ट्री इज प्लेस ऑफ कट डाउन रेड ट्री। अब जैसे पेड़ आप काट रहे हैं, तो व्हेन यू आर कटिंग द ट्री, तो उसके जगह पे पेड़ लगाना भी चाहिए, ठीक है। शेल्टर बेल्ट, trees planted in lines or heads around farmland reduce erosion of erosion को वो रोक सकते हैं, जैसे कि खेतों में क्या होता है, खेतों में अगर आप बड़ा पेड़ लगा देते हो तो मिट्टी क्या होता है, हवा में उड़ती है, ठीक है। तो मिट्टी उड़ती है तो क्या होता है, हवा में पेड़ उसको रोकता है। पेड़ नहीं होगा तो क्या होगा, मिट्टी उड़ उड़ के एक जगह से दूसरी जगह चली जाएगी। कॉन्टूर प्लगिंग, फार्मर plug land so that furrow lies across the natural slope land. These trap water and do not allow it to flow down carrying to topsoil. टेरेस फार्मिंग, ये क्या है, फार्मिंग का एक अलग तरीका है। द टेरेस हिल साइड इज लेस लाइकली टू बी इरोडेड देन ए नेचुरल, प्रिवेंटिंग ऑफ ओवरगेजिंग। ये सब तरीके से आप सॉइल इरोशन को रोक सकते हो।
देखो यहाँ पे आपकी बुक में एक कीवर्ड का बना होगा विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन। ये कीवर्ड आपको लर्न करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे देखो ह्यूमस, इसमें देखो इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है, ह्यूमस है, वेदरिंग है, सॉइल प्रोफाइल है, होरिजन है, टॉपसिल है, सॉइल इरोजन है, हैं। इसके बाद मिक्सचर ऑफ सैंड, स्लेट एंड क्लेट ऑल्सो, ह्यूमस इन इट, लोनी सॉइल है, सॉइल मिक्सचर है, और ये समरी है, ठीक है। अब आप लोगों को जो होमवर्क आएगा वो इसी चैप्टर से आएगा, बाद में वी हैव टू गो थ्रू द कंप्रेंशन स्टाइल, ठीक है। तभी अपना 7th का ये आपका चैप्टर ख़त्म हुआ। यू हैव टू बी go through the same and go for the new book